हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु जी का नाटक है, इसके बारे में समीक्षा इसकी पढ़ेंगे, सारांश देखेंगे इसका क्या है, पात्रों को देखेंगे और साथ ही इसके प्रश्नोत्तर की एक वीडियो अलग से बनेगी, वो आपको इसके बाद मिलेगी। और ये जो नाटक है ये आपको झारखंड पीजीटी में देखने को मिलेगा सिलेबस में। झारखंड पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे भी ये नाटक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतेंदु के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर सिलेबस में दिया है तो प्रश्न संभवतः बनेंगे। तो चलिए इसकी समीक्षा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक किसका है। तो भारतेंदु का है। किनका है? भारतेंदु का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी है। वस्तुतः यह नाट्य रासक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का नाटक है, तो ये नाट्य रासक है। ठीक है। फिर भारतेंदु विरचित भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? 6 अंक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि कितने अंकों में ये विभाजित है। तो इसमें 6 अंक हैं, जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को नाटिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में विभिन्न मनोदशा को मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, भारत दुर्दशा में जानते हैं क्या दिया गया है। भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु जी का नाटक है, ये तो आपको पता ही है। भारत दुर्दशा में उन कारणों पर प्रकाश डाला गया है कि जिनके कारण भारत की मतलब स्थिति इतनी बद से बदतर हुई, और उस साथ में उसका उचित समाधान भी प्रस्तुत किया गया है इसमें। वे ब्रिटिश राज व आपस की कलह भारत में जो दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं भारतेंदु, उन सभी कारणों का इसमें वर्णन किया हुआ है। उस टाइम पर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि रोग, आलस, मदिरा, अहंकार, धर्म, असंतोष, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, ये जितने भी कुरीतियाँ हैं उस टाइम पर जो मौजूद थी, उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेज़ों की जो भारत लूटने की नीति को इसमें माना गया है। ठीक है। और भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी की ये जो कृति है वो सफल कृति मानी जाती है। भारत दुर्दशा भारतेंदु की सफल कृति मानी जाती है। और ये एक नवजागरण के दौर में एक मशाल की भूमिका इसने निभाई है। इस नाटक ने क्या की है? इस नाटक ने नवजागरण के दौर में एक मशाल की भूमिका निभाई हुई है, जिसने भारतीयों के लक्ष्यहीन और पतनोन्मुखी सोच को एक नई दिशा प्रदान की है इस नाटक में। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये नाटक जो है वो दुखांत है। क्या है? दुखांत है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये नाटक सुखांत है, दुखांत है, किस प्रकार का है? तो ये नाटक दुखांत है, जो कि प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। ठीक है। आपसे देखिए यहाँ पे कितने चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। एक तो इसका वर्ष, प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो प्रकाशन वर्ष होगा 1880। भारत दुर्दशा के लेखक पूछे जा सकते हैं, वो भारतेंदु जी हैं। और ये किस प्रकार का नाटक है? ये किस प्रकार का नाटक है? ये नाट्य रासक है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 6 अंक हैं। और ये किस प्रकार का नाटक है? तो रास्य नाटक तो है, साथ में इसमें कैसे शैली प्रयोग हुई? प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक का वर्णन किया गया। तो कैसी शैली है? प्रतीकात्मक शैली है। देखिए इतनी सारी चीज़ें, सिर्फ थोड़ी ही मतलब उसमें अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, इतने सारे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। और बन सकता है क्या? अगली वाली जो वीडियो आएगी इसमें इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो अगर आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते रहेंगे लगभग। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पात्र कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पात्रों में भारत है। भारत कौन है? भारत के नायक, भारत जो है नायक के रूप में है, जो अत्यंत कमज़ोर चरित्र का है तथा अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। इसका किस प्रकार का है ये भी बताया गया है। भारत दुर्देव जो है ये शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में। भारत दुर्देव की अगर पूछे भारत दुर्देव किस प्रकार का इसका क्या वो भूमिका है, तो ये क्या है? खलनायक है। अगला देखते हैं। भारत भाग्य। भारत भाग्य को बार बार जगाने की चेष्टा करता है। भारत जो है भारत भाग्य को बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। तो भारत जो है एक सहयोगी चरित्र के रूप में, भारत भाग क्या है? भारत के एक सहयोगी चरित्र के रूप में उसका वर्णन है इस नाटक में। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ये सत्यानाश, रोग, आलस, मदिरा, अहंकार, ये भी इस नाटक के पात्र हैं। तो ये कैसे पात्र हैं? ये भारत दुर्देव के सहयोगी के रूप में भारत में
की जान निकालने हेतु उसके चारों ओर से घेर लेते हैं। इस प्रकार का इनका जो भूमिका है वो ये है कि ये भारत दुर्देव के सहयोगी के रूप में हैं और भारत की जान निकालने हेतु उसके चारों ओर से घेर लेते हैं। आगे देखते हैं हम। निर्भयता, आशा या डिसलॉयल्टी, ये भी इन्हीं के इसी नाटक के पात्र हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। नाटक के प्रथम अंक में योगी लावनी, यहाँ पर आएगा लावनी गाकर भारतीय राजाओं को पारस्परिक फूट और कला को व्यक्त करता है। भारतीय राजाओं की जो पारस्परिक फूट है उसको व्यक्त करता है, जिसमें भारत जो है पहले यवन राज की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। तत्पश्चात भारत दुर्व्यवस्था और अंग्रेजों के अत्याचारों और शोषण का वर्णन इसमें किया हुआ है। इसमें ये दिखाया गया है, प्रथम अंक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भारतीय राजाओं के पारस्परिक फूट और कला इसमें व्यक्त की गई है। और लेखक ने नाटक के प्रारंभ, अंत और भाव प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। लेखक ने नाटक का अंत क्या है, अत्यंत भव्य और प्रभाव उत्पादक ढंग से किया है। ये तो एक बात है। आगे देखते हैं। रोहो सब मिलके आवो भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। अब ये जो पंक्तियां हैं ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस अंक से हैं, तो ये प्रथम अंक से हैं। किस अंक से हैं? ये प्रथम अंक से हैं। आगे देखते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नाटक के दूसरे अंक में, अब आ जाते हैं दूसरे अंक पे। नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा का वर्णन करते हुए मूर्छित होता दिखाई देता है। भारत अपनी दुख भरी गाथा का वर्णन करते हुए मूर्छित किस वाले भाग में हो जाता है? दूसरे अंक में हो जाता है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर बाहर लेके जाती है। क्या करती है वो? निर्लज्जता आती है और मूर्छित भारत को भीतर ले जाती है। आगे देखते हैं, तीसरे अंक में क्या दिखाया गया है। तीसरे अंक में दिखाया गया है, नाटक के तीसरे अंक का नाम क्या है? भारत दुर्देव, जो कि अंग्रेज का प्रतीक है। भारत दुर्देव किसका प्रतीक है? तो भारत दुर्देव अंग्रेज का प्रतीक है। एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न जो है इसी में से ही बनते हैं। नाटक के अंदर से ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो नाटक क्यों वैसे ही बना दे प्रश्न। चलिए, इसकी वेशभूषा भी अजीब है। आधी हिंदू की है और आधी किसकी है? मुस्लिम की है। देखिए, ये जो भारत दुर्दशा में जो दुर्देव है, ये पहली बात तो ये अंग्रेज का प्रतीक है, पहली बात। दूसरी, इसकी वेशभूषा अजीब है। कैसी अजीब है? आधी हिंदू की है और आधी मुस्लिम की है। यह भारत दुर्देव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। भारत की दुर्दशा का कारण कौन सा पात्र है? तो भारत दुर्देव। भारत दुर्देव क्या है? इसकी दुर्दशा का कारण है भारत की दुर्दशा का कारण फूट डालो, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरकता, अनावृष्टि आदि के सहयोग से और अपने सेनापति सत्यानाशी की सहायता से भारतीय के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? भारत दुर्देव। देखिए, ये सत्यानाशी क्या है? इसका सेनापति है, भारत दुर्देव का सेनापति। ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। आगे देखते हैं। नाटक के चतुर्थ अंक में भारत की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख किया गया है। चौथे अंक में क्या दिखाया गया है? भारत की वर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए बताया गया है इन्हीं के कारण से भारत की दुर्गति हो रही है। और रोग, आलस, मदिरा, निर्धनता, क्या क्या? रोग, आलस, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेशवास और छुआछूत, ये सब जो कारण है ना, यही कारण है इनका। ये सारे दोष हैं। इन्हीं दोष के कारण दुर्गति हो रही किसकी? भारत की। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से प्रमुख को हमने लिया है। रोग, आलस, मदिरा, निर्धनता, अविद्या आदि, ये छुआछूत वगैरह जो है, ये सब क्या है? ये सब दोष हैं। और इसी दोष, लोभ, भय और अहंकार, असंतोष, बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हो रहा है? देश का विनाश हो रहा है। आगे देखते हैं। पंचम में अंत में भारत समाज में पढ़े लिखे सब लोगों को एक
देखिए जो ये 5वां भाग है इसमें क्या दिखाया गया है कि भारतीय समाज के पढ़े लिखे सब लोगों की एक सभ्य, यहाँ पे सब नहीं है, सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसमें ये भी बहुत मोस्ट है, ध्यान दीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे भी सम्मिलित हैं। कौन कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे भी सम्मिलित हैं। यह कमेटी भारत की औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु बनाई गई है। क्या? ये जो कमेटी बनाई गई है भारत को, ये औपनिवेशिक है, गलत है, ये औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करती है। ये जो कमेटी बनाई गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस रानाडे जिसमें सम्मिलित हैं, तो ये कमेटी दास्ता से मुक्ति दिलाने के प्रयास से बनाई गई है। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेजी शासक जो ये डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हकीम इच्छा नामक दशा से के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेता है। देखिए इसमें कुछ गलती है। हाँ, जो ये डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट चलाता है, डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट चलाता है अंग्रेजी शासक, जिसके तहत ये मतलब इनको सबको पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। जिन्होंने कमेटी बनाई है, जिन्होंने कमेटी बनाई थी मिलकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस रानाडे ने, इन सबको क्या कर लिया जाता है? अंत में बंदी बना लिया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है छठे अंक में, क्या आपको देखने को मिलेगा? छठे अंक में भारत अपने भाग से अचेत व मूर्छित अवस्था में जो भारत है वो अपने भारत भाग्य को अचेत मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता है। भारत उसका भारत जो है सहयोगी है भारत भाग्य का, तो भारत भाग्य को मूर्छित अवस्था में देखता है और उसको उठाने की चेष्टा करता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक का समापन हो जाता है। पूरे नाटक में आपको यही दिखाया गया है कि भारत में किस तरीके से कुरीतियाँ व्याप्त थी और उसको हटाने का कैसा कैसा प्रयास किया गया है। लेकिन अंत में जब वो प्रयास में असफल रहता है, जो भारत असफल हो जाता है अंत में, तो वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। जब वो आत्महत्या कर लेता है, इसका मतलब जब नायक मर जाता है तो अक्सर नाटक में क्या होता है, नाटक में अगर नायक मर जाता है अंत में, तो उस नाटक को हम दुखांत नाटक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नाटक दुखांत नाटक हो जाता है। भारत दुर्दशा संभवतः हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है, इसको भी ध्यान देंगे। और इसमें एक और तो ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, और दूसरी ओर क्या चित्रण है? दूसरी ओर भारतीयों के आलस, निर्धनता, अशिक्षा जैसे प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर देखने को मिली ही थी। भारतेंदु जी इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहते थे। अब इसकी समीक्षा में क्या बताया गया है कि भारतेंदु जी जो हैं वो नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के उत्थान के लिए ही नहीं अपितु शोषण को भी विस्तृत और व्यापक बनाने हेतु, जो देखिए इनके लिए ना उत्थान के लिए ही नहीं, ये जो रेल चलाई थी, सड़क का विस्तार किया, शिक्षा का प्रसार किया, ये मात्र केवल इसमें भारत उत्थान ही नहीं था, इसमें उनका स्वार्थ था। उनका स्वार्थ क्या था कि मतलब इन सब से इसमें उनका शिक्षा प्रसार में भी उनका स्वार्थ था। उद्योग स्थापित किए। भारतेंदु जी ने इस तथ्य से अवगत होकर भारतीय जनमानस को जागृत करने का प्रयास किया, इस नाटक के माध्यम से किया है। वे जानते हैं कि जो अंग्रेजों के राज में देश का धन विदेश में जा रहा था, ये इस चीज़ से भारतेंदु जी परिचित थे, जिससे देश की दरिद्रता बढ़ रही है। ये देखिए आगे जो पंक्ति दी हुई है, ये भी भारतेंदु के भारत दुर्दशा से ही है। भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा से। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर सब भारी, पैदन विदेश चली अहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। और किससे ली गई हैं? तो ये नाटक भारत दुर्दशा से ली गई हैं। आगे देखते हैं इसकी समीक्षा में आगे देखते हैं
इस कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और भारतीयों की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। भारतीय जनता वैसे ही रोग शोक से निर्धन हो जा रही है, पर वे अंग्रेज सरकार टैक्स लगाकर जनता को लूट रही थी उस समय पर। ठीक है, उस समय भी समाज में रिश्वतखोरी चापलूसी का बोलबाला था। भारतेंदु ने ये व्यंग्यपूर्ण स्वर में अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की पोल खोली है इस नाटक के माध्यम से। तो ये थी इसकी समीक्षा। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अब अगली वीडियो जो होगी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भारत दुर्दशा नाटक है, इससे जितने भी संभवतः प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो भी बन पाएंगे प्रश्न, हम उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे अगली वीडियो में। और वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।